Yes, students, good morning to all of you and Happy New Year also. And again, we are taking your online classes. Today is the first class and the topic is arithmetic progression, which is already discussed in the class also. But again, we will repeat all the definition and then we will take some questions related to the arithmetic progression. First, I will tell you about the topic arithmetic progression. What is arithmetic progression? A list of numbers. ये एक ऐसे नंबर हैं जब when a fixed number is adding to the preceding number that forms an AP, that is called the AP. जैसे for example मैं यहाँ पर जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए जैसे 13, 10, 7 and 4. तो क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? जो फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स जो यहाँ पर फिक्स्ड जो आपका यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म. यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी 13 है और दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. एंड दैट कॉमन डिफरेंस वो क्या हो सकता है? मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो ऑल्सो. वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. और कोई जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे, ईच नंबर इज कॉल्ड द टर्म. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जो डिफरेंस आना चाहिए वो एवरी टाइम इफ आई विल टेक द डिफरेंस बिटवीन द A2 माइनस A1, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालती हूँ तो 10 में से 13 माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू -3. और यहाँ पर A3 में से एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, आपको जब डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पर ये वाली टर्म को छोड़ना है. अगर मुझे डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकंड का निकालना है तो थर्ड टर्म में से मुझे सेकंड टर्म माइनस करनी है. तो 7 में से 10 माइनस करेंगे दैट इज आल्सो इक्वल टू -3. और व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट फोर्थ टर्म में से, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म 4 minus 7 that is also equal to -3. तो एवरी टाइम मैंने यहाँ पर 4 टर्म्स लिखी थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म. और when I have taken the difference between the second term or first term, that is also -3, and the difference between the third term and second term, that is also -3, and the difference between the fourth and third term, that is also -3. तो क्या ये AP फॉर्म हो रहा है? जब आपका कॉमन डिफरेंस फॉर ऑल द टर्म्स सेम होगा दैट फॉर्मिंग एन AP. मैंने ये नहीं है कि यहाँ पर 7 में से 13 माइनस कर दिया, 4 में से 13, फर्स्ट टर्म को नहीं लेना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. When a fixed number is added to the preceding term का मतलब उससे पहले वाली टर्म. यहाँ पर एक फिक्स नंबर, यहाँ पर कौन सा नंबर वो ऐड किया गया? 13 में -3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में -3 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में -3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा. तो when a fixed number is added to the preceding term that forming an AP. तो a list of number, arithmetic progression क्या है आपका? A list of numbers in which each term is obtained by, हर एक टर्म कैसे आपको obtained हुई? by adding a fixed number to the from the preceding term that form an AP. Except the first term, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जब हमने एक preceding term में एक फिक्स नंबर ऐड किया that is forming an AP. अगर एक AP में 2 टाइप की टर्म्स होती हैं, एक तो फिनाइट नंबर ऑफ और एक अनफिनाइट नंबर ऑफ, इनफिनाइट नंबर ऑफ. फिनाइट नंबर में हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो गिवन है और इनफिनाइट में जो टर्म लास्ट है, यहाँ पर मैंने लास्ट टर्म आपको मेंशन नहीं की है, डैश डैश डाल दिया है. तो ये आपकी कौन सी AP है? ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर.
तो ये एपी जो है, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देती, मान लो कुछ भी यहाँ पर -3 ही मेंशन कर देती, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये फिनाइट नंबर ऑफ एपी है। और अगर हमारे पास लास्ट में यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया डैश डैश लगाकर, तो ये इनफिनाइट नंबर ऑफ एपी है, यहाँ पर टर्म्स है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जर्नल फॉर्म एपी की क्या होती है? एक एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है? मैंने यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस डी डैश 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 इज कॉल्ड द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये आपका कैसे आया, ये आपने कैसे फाइंड किया? फर्स्ट टर्म तो आपका ए है, फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपका क्या है, ए है, और सेकंड टर्म जो है वो मैंने ए प्लस डी, एक फिक्स नंबर जो है वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, ए में डी कॉमन डिफरेंस है, व्हेन वी ऐड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ ए में डी प्लस किया तो आपका ए प्लस डी आ गया, सेकंड टर्म जो है। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, क्योंकि इस टर्म में मैंने अगेन ऐड किया डी, ए में डी में ए प्लस डी, सेकेंड टर्म में फिर से डी प्लस किया, तभी ये ए प्लस 2d आया, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस आपको एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड करना है। ए प्लस 2d में फिर अगेन मैंने डी प्लस किया तो आपका क्या आया, ए प्लस 3d। ये आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जर्नल फॉर्म से भी आप निकाल पाएंगे। जो जर्नल फॉर्म होती है एपी की, एन टर्म जो हमारी लास्ट जो nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसको आप इनफिनाइट नंबर ऑफ जब टर्म लिखना होता है तो मैं n से उसको डिनोट करती हूँ। तो जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो तो a is called the first term. This is the formula when we have given 2 or more things or one is the missing and we have to find, या अगर आपको एन टर्म फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, तो एन टर्म फाइंड करने का मेथड क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, या एक एग्जांपल पहले देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर कुएं को खोदना है तो उसका एक फिक्स चार्ज है, मान लो 150 रुपीज, और फॉर एवरी मीटर उसका जो चार्जेस दे रखा है, अगर वो 50 रुपीज दे रखा है, तो क्या ये एपी फॉर्म करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले कुआं खोदने का जो चार्जेस है वो 150 रुपीज है, और फॉर एवरी मीटर चार्जेस जो है वो 50 रुपीज है, तो यहाँ पर क्या ये एपी फॉर्म करेगा? तो 150 में 50 प्लस किया तो आपको फिर अगले मीटर का चार्जेस कितना लगेगा, 200, और अगेन 50 फिर इंक्रीज हो गया तो 250 रुपीज, अगेन 50 फिर इंक्रीज हो गया तो 300। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? यस, इट इज फॉर्मिंग एन एपी। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपकी किसी मंथ में सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी, ओरिजिनल सैलरी 2000 रुपीज है, और फॉर एवरी मंथ one increment is given in the salary. For example, 200 rupees is given every month in the salary. Then it is forming an AP. जैसे 2000 जो है वो इनिशियल सैलरी है, और उसके बाद 200 रुपया जो है वो 200 रुपीज एवरी मंथ इट इज इंक्रीजिंग। तो क्या ये एपी फॉर्म करेगा? 200 में मैंने 200 रुपया प्लस किया, 2200, अगेन मैंने 200 रुपया इसमें प्लस करना है, क्योंकि एक प्रीसीडिंग नंबर में फर्स्ट नंबर को छोड़ के एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मुझे करना है, इसको एपी फॉर्म करना है। तो 2200 में मैंने 200 प्लस किया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2400, अगेन मैंने 200 प्लस किया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2600। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? यस, इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग एन एपी। Now I will take some of the questions and you see how we find the first term and the common difference.
you have to find in this question 3, 8, 11 and 14. Is this forming an AP? अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो find 2 more term also. अगर ये AP फॉर्म कर रहा है, again I am repeating, 3, 8, 11 and 14. If it is forming an AP, write 2 more term also. So first tell the first term and the common difference. First we have to see the, is this forming an AP or not? So we have to see the common difference between the second term and the first term, third term and the second term. इनका सबका difference पहले हम देखेंगे. तो first term हमारे पास क्या है? A is equal to 3 and common difference कैसे find करेंगे? 8 में से 3 ये हमारी first term है, ये second term है, ये third term है, this is the fourth term, this is the first term. A2 में से A1 माइनस करो, 8 में से 3 माइनस करेंगे, that is equal to 5, right? और when we subtract third term में से second term माइनस करो, 11 में से 8 माइनस किया, that is also equal to 8 में से 3 माइनस किया 5, 11 में से 8 माइनस किया 3 और 14 में से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, 14 में से 11 माइनस किया, that is equal to 3. हमारा फर्स्ट टाइम तो कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है और सेकंड टाइम 3 आ रहा है, थर्ड टाइम 3 आ रहा है, तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? नो, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा है, तो हम इसकी अगली 2 टर्म्स जो हैं वो फाइंड नहीं करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज नॉट, no it is not forming an AP. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें आपको ये बताना है -2 and -7 -12. Is this forming an AP? And if it is forming an AP, then find 2 or 3 more terms again. ठीक है? तो first we have to check it is forming an AP or not. First term is given to you in this question, A equal to 3. और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? 3 इज द फर्स्ट टर्म, -2 इज द सेकेंड टर्म, -7 इज द थर्ड टर्म एंड -12 इज द फोर्थ टर्म. तो डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5. दोनों डिजिट आपके माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का. तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया यहाँ पर? -5. देन टेक द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म. योर थर्ड टर्म इज -7 एंड सेकेंड टर्म इज ऑल्सो -2. यहाँ पर एक माइनस हमारा क्योंकि डिफरेंस का लगेगा, माइनस माइनस ये हमारा +2 -7 +2 that is equal to -5. Now take the difference between the fourth term and the third term. Your fourth term is -12 and third term is -7. -12 minus minus +7 that is also equal to -5. Now you will see in this question the common difference between the second and the first, third and the second and fourth and the third. तीनों के बीच का जो डिफरेंस है that is same, -5 -5. तो फर्स्ट वी हैव चेक, मैंने क्या चेक किया कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? यस, इट इज फॉर्मिंग एन एपी. नाउ आई विल फाइंड द, यहाँ पर 4 टर्म हमें दे रखी थी, 4 टर्म इज ऑलरेडी गिवन. Now we have to find the 5th and 6th term. मैंने कहा था कि 2 टर्म आप फाइंड करके दिखाओ, 5th टर्म एंड 6th टर्म.
अब यहाँ पर मैंने 4 टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a लिखा था, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म क्या होगी a प्लस 5d। तो इन दोनों में मैं वैल्यू पुट करूंगी a प्लस 4d, हमारी फिफ्थ टर्म जो है a प्लस 4d। हम इसे जर्नल टर्म से भी निकाल सकते हैं। हमारा n जो है यहाँ पर 5 है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज इक्वल टू 4, या a प्लस 3d में अगर मैं एक और d कॉमन डिफरेंस प्लस कर देती हूँ, 3d में d प्लस कर देती हूँ, दैट इज इक्वल टू a प्लस 4d। ऐसे भी हम जज कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं n-1 लगाकर। अब हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकला था, -5 निकला था। तो 3 - 20 दैट इज इक्वल टू -17। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो गई, -17। ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। नाउ आई फाइंड द सिक्स्थ टर्म। हाउ वी विल फाइंड द सिक्स्थ टर्म, a plus 5d, your a is 3 and d is -5। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड किया था ना -5, तो 3 - 25, 5 5 जा 25, 25 -25 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -22। तो हमारी सिक्स्थ टर्म जो है दैट इज इक्वल टू -22। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि इफ it is forming an AP, then how we will find the next। कितनी भी टर्म्स जो हैं अगर हमें फाइंड करनी है तो हम किस तरह से उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम रूट वाला लेते हैं। √3, 2√3, 3√3, इट इज इज इट फॉर्मिंग एन AP? ये हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ √3 है, फर्स्ट टर्म तो आपकी है √3, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म आपकी 2√3 है, 2√3 में से 1√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2√3 में से 1√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू √3। और ये आपकी सेकेंड टर्म थी और दिस इज द फर्स्ट टर्म। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकेंड टर्म। योर थर्ड टर्म इज 3√3 and second term is 2√3, that is also equal to √3। तो क्या ये AP फॉर्म करेगा? Yes, because the common difference every time it is same। और अगर आपको next 2 or more terms find करनी है तो how we will find 3 terms is already given and the fourth term that is equal to A plus, if we have to find the fourth term that is equal to A plus 3D। your A is √3 and D is also equal to √3। तो √3 plus 3√3 that is equal to 4√3। and if we have to find the fourth term that is equal to 4√3 and the fifth term that is also equal to the 5√3। but कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। ये तो सेम आ रहा था √3, 2√3, 3√3, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से आ जाए For example, I am writing here a square, a cube, a4, a raised to the power 4।
तो अब हमें ये बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, ए स्क्वायर में से ए माइनस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मैंने इसे कैपिटल लेटर लिख दी है, फर्स्ट टर्म तो हमारी ए है, और कॉमन डिफरेंस व्हेन वी विल फाइंड, ए स्क्वायर में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। नो, इट इज नॉट इक्वल टू ए, वी हैव टू टेक, यहाँ पर a रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर a रेज टू द पावर 1 है। तो यहाँ पर व्हेन वी विल टेक a एज ए कॉमन, तो यहाँ पर a अंदर ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस जो आया वो आपका क्या आया, a ब्रैकेट में a माइनस 1। और बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, a स्क्वायर में से a माइनस करेंगे तो a लिख देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट a3 में से a स्क्वायर माइनस करेंगे, a स्क्वायर वी हैव टू टेक एज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर -1। क्या फर्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो ये a ब्रैकेट में a -1 और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस वो आपका आया a स्क्वायर ब्रैकेट में a -1, इज इट सेम? नो, इट इज नॉट सेम। अगेन ट्राई, a4 में से a3 माइनस करेंगे, हमारा a³ कॉमन आ गया, यहाँ पर a बचा, यहाँ पर -1। क्या एवरी टाइम इस क्वेश्चन में भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है? नो, इट इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। √2, √8, √18, √32. If it is forming an AP, then write three or four terms. Next 3 terms या next 4 terms आपको लिखनी है। यहाँ पर first we have to check, इसमें बच्चे क्या करते हैं, √8 में से √2 माइनस करेंगे तो √6 लिख देंगे। No, it is also wrong. कैसे लिखेंगे हम इसे, हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो तो √2 है, this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, and we have to see first, पहले हमें क्या चेक करना है, पहले हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि इज इट सेम एवरीवेयर। यहाँ पर सेम है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस चेक करो, √8 में से √2 माइनस करो, √8 में से √2 माइनस करोगे तो √6 नहीं आएगा। बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना। √8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 2, मैंने इसके फैक्टर बना दिए। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2√2, 4 का स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर रूट लिया, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √2। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि √2 यहाँ पर 2√2 में से यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है, अगर न्यूमेरिकल नंबर नहीं है √2 के आगे तो मैं उस पर 1 लिख सकती हूँ। 2√2 में से 1√2 चला गया, दैट इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट चेक, √18 में से √8 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर इसको भी आपने ऐसे नहीं लिख देना, 18 में से 8 चला गया, 10 आ गया। बच्चे क्लास में भी यही मिस्टेक कर रहे थे। अगेन आई एम टेलिंग यू, √18 को आई विल राइट हियर 9 × 2, और √8 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया है 2√2। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3√2 माइनस 2√2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1√2। 1 चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर 1√2 ही है, तो यहाँ पर मैं इसे √2 भी लिख सकती हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकंड टर्म। नाउ आई सी द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म एंड द थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखो, फोर्थ टर्म इज √32 and third term is √18. √32 that is equal to 16 × 2,
और √18 को जब मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया, क्योंकि बार बार नहीं करूंगी मैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 3√2। देखो 3 को जब हम रूट के अंदर लेके जाएंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये 3√2 के बराबर है, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4√2 minus 3√2. When we will subtract 4√2 minus 3√2, that is also equal to √2. Now everywhere when we have seen the difference between the third term and the second term, fourth term and third term, fifth term and fourth term, when we will see the difference between these two terms except the first term, मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि मैंने √18 में से √2 माइनस कर दिया, दिस इज द थर्ड टर्म √18, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ऐसे नहीं। एक प्रीसीडिंग नंबर में से √18 से पहले वाला जो नंबर है वो √8 है, √8 से पहले वाला जो नंबर है दैट इज √2। व्हेन ए फिक्स नंबर इज एडेड टू द प्रीसीडिंग नंबर दैट इज फॉर्मिंग एन एपी, क्योंकि एपी जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है कि उसमें एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड किया जाता है, किसमें ऐड किया जाता है, प्रीसीडिंग नंबर में ऐड किया जाता है। सो दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। तो अगर मुझे नेक्स्ट 3 और मोर टर्म्स फाइंड करनी है तो मेथड सेम लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको दे रखा था, तो फिफ्थ टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है यहाँ पर दो टर्म्स फाइंड करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद करना। फिफ्थ टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है दैट इज इक्वल टू a + 4d, योर फर्स्ट टर्म इज √2 एंड कॉमन डिफरेंस इज, अभी हमने फाइंड किया है, कॉमन डिफरेंस है √2, 4√2 + 1√2 जब हम ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 5√2। लेकिन मुझे लिखना इस तरह से है जैसे ये लिखा हुआ था √2, √8, √18, √32। तो जब मैं ये 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 रूट के अंदर जाएगा 25 × 2 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, फिफ्थ टर्म आ गई। नाउ सी द सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है दैट इज इक्वल टू a + 5d, योर फर्स्ट टर्म इज √2 एंड d is also √2, तो √2 + 5√2 that is equal to 6√2, और 36 का परफेक्ट स्क्वायर है 36 × 2, तो हमारे यहाँ पर सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, √72। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद एक और क्वेश्चन डेसिमल का लेते हैं। जीरो पॉइंट 0.22, 0.222, इज इट फॉर्मिंग एन एपी। डेसिमल क्वेश्चन लिए क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, 0.2, 0.22, 0.333, 222, 0.4 times 2. So first we have to see the common difference between the second term and the first term. तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो तो है 0.2 and the common difference between the second term and the first term, जब हम 0.22, ध्यान से देखो 0.22 और 0.2, जब हम इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर 0.02 आया, ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया। और उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस फाइंड करो, 0.222 में से 0.2
पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.002। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पर ये 2/100 है, ये 2/1000 है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है इस क्वेश्चन में, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। अभी तो मैंने एक ही चेक ये वाला किया है, मतलब कि सेकंड और फर्स्ट का किया और थर्ड और सेकंड का किया, लेकिन एवरी टाइम मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा तभी एपी फॉर्म होगा, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी।